तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 664 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन्होंने देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले RM यादव, विवेक, एनाइम एडिट 0.2 एंड फारूक अली, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जूफैन सिल्वर डेमंस। लोग भी अगर मेंबरशिप को लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर जाकर के मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सेक लीडर जीवुए को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा क्लिंगटन को अनलिस्ट करते हुए लोगों से कहता है कि अपनी जगह को भूल चुका है और इसने अपनी लाइंस को क्रॉस कर दिया है, तक कि इसने मेरी अथॉरिटीज को चैलेंज करने की हिम्मत की है, उन्हें कम आका है। इसके लिए इसे सिर्फ और सिर्फ फांसी मिलेगी, और जो कोई भी अगर इसकी हिमायत, इसकी एक्सक्यूज लेकर के आएगा तो मैं बता दूं कि मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगा। जीवुए की ये सारी बातें सुनकर के कांप रहे होते हैं, उन्हें डर लग रहा होता है। सेक लीडर की वजह से नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक डीमन जूफन की वजह से, जो कि चाहे तो सिर्फ एक पल में ही सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अब इसी के साथ में दोनों साइड की सिचुएशंस काफी ज्यादा टेंस हो जाती हैं। कोई भी आगे बढ़कर के पहली गलती करना नहीं चाह रहा होता है। वेनेबल भाई भी आगे बढ़ते हैं और सेक लीडर जीवुए से कहते हैं कि जीवुए, क्या तुम ये क्लियरली नहीं देख पा रहे हो कि फाइंड यंग ये सब कुछ जो भी कुछ कर रहा है वो तुम्हारे लिए कर रहा है, ना कि जूफन के लिए, क्योंकि असली पावर तो अभी जूफन के पीछे खड़ी है। क्या तुम इसे नहीं देख पा रहे हो? लगता है कि अब तुम्हें लालच ने पूरी तरीके से जकड़ लिया है और तुम वास्तविकता नहीं देख पा रहे हो, इसलिए असलियत से यूं नजरें चुरा रहे हो। वेनेबल भाई की ये सारी बातें सुन जूफन भी उनसे कहता है, वेनेबल भाई, क्या आप श्योर है कि आपने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाए, यहाँ तक कि तुमने उसका नाम लेते हुए सेक लीडर भी नहीं लगाया? जिस पे वेनेबल भाई हंसते हुए कहते हैं कि वाकई में स्टीवर्ट जू, आपने तो मुझे पहचान लिया, लेकिन जब एक बार ये चीज शुरू हो जाती है तो उसे अंत तक फॉलो करना होगा। यहाँ कोई बीच में आधा अधूरा उपाय नहीं है सर। जब आप और लेडी चू यहाँ से चले जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पीछे हम सिर्फ ओल्ड लोग ही रह जाएंगे, जो कि हमेशा जीवुए की सांसों के नीचे काफी ज्यादा सफर करते रहेंगे। और वैसे भी हम सभी लोग तो पहले ही ये क्लियरली देख चुके हैं। स्टीवर्ट जू, आप हमारे सेक्ट के अगले सेक्ट लीडर बनने के लिए कितने ज्यादा सुइटेबल है, तो फिर जीवुए की जगह अब आपको ही लेनी होगी। आपके मेरिट्स आपके ग्लोरियस फ्यूचर को साफ साफ दिखलाता है। स्टीवर्ट जू, आप इस चीज को बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। तो बाकी के सभी लोग भी कहते हैं कि हाँ स्टीवर्ट जू, प्लीज आप इस चीज के लिए मना ना करें। फिर जूफन भी उन सभी लोगों की ये सारी बातें सुनने के बाद में कहता है कि ठीक है, फिर चलो फिर अच्छे से हमला करें। बस जूफन के इतना कहने की देरी थी, सभी लोग फाइट के लिए पूरी तैयार हो जाते हैं और कुछ लोग तो बड़ी तेजी से उड़ते हुए सीधा जीवुए को पकड़ने के लिए आगे जाने लगते हैं, क्योंकि वेनेबल भाई ने भी जीवुए को पकड़ने के लिए उन गार्ड्स को ऑर्डर दे दिया होता है। तो इधर जूफन की साइड को पहले हमला करता हुआ देख करके तो वेनेबल सी और उनके साथ का एक एल्डर काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो इनर सेक्ट का दूसरा भी एल्डर आगे बढ़ता है और वेनेबल सी से कहता है कि वेनेबल सी, आखिर हमें क्या करना चाहिए? वेनेबल सी भी घबराते हुए कहते हैं कि जब मुसीबत बहुत ज्यादा बड़ी हो तो भाग लेना ही समझदारी है। अब जब दोनों पार्टीज रुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती हैं, वेनेबल यान को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो दोनों के ही नुकसान होता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए कहते हैं कि आखिर अब मैं क्या करूं। उनके इतना कहते ही वहाँ पे ग्रीन कलर की शील्ड चारों ओर से सभी लोगों को अपने अंदर कवर कर लेती है। तो उस डोमेन में खुद को कैद होता हुआ देख करके जूफन के साइड वाले एल्डर्स घबराते हुए कहते हैं कि ये तो विजिट टू वेस्ट डोमेन है, इंप्रीमेंट्स 5 आ चुके हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान से एक बंदा एक हीरोइक एंट्री मारते हुए नीचे जमीन पर आता है और उन सभी लोगों को रोकते हुए कहता है कि सभी लोग यहीं रुको। और तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि एल्डर युआन होते हैं, जिन्हें की वहाँ पे एंट्री लेता हुआ देख करके तो जूफन भी शॉक हो गया होता है और कहता है कि क्या एल्डर युआन, क्योंकि एल्डर युआन के बारे में वेनेबल सी को कुछ नहीं पता होता, इसलिए वो अपने साइड वाले एल्डर से पूछते हैं कि आखिर ये कौन है, आखिर मैंने इसको पहले कभी क्यों नहीं देखा। तो एल्डर उन्हें बताता है कि वेनेबल सी ये एक लेबर ऑफिस का एग्जीक्यूटिव है, हमेशा ही लेबर ऑफिस में जूफन के पीछे खड़ा रहता है, हमेशा ही उसकी प्रसिद्धि का उपयोग दूसरे के ऊपर लोड करने में लगाई रहता है। वो एल्डर एल्डर युआन को साइड पर हटाने के लिए उनकी ओर जाने लगता है और उनसे कहता है कि तू बेवकूफ लेबर ऑफिस के ओल्ड मैन, मत कैसे हो यहाँ पे सेक्ट के इतने बड़े मैटर के अंदर इंटरफेयर करने की, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। उसकी ये बात सुन एल्डर युआन सिर्फ हंसते हुए कहते हैं कि मैं सब में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन एक बात याद रखो, व्यक्ति को हमेशा पहले अपनी ओर ही देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ही दिनों में सेक्ट लीडर से बदला लेने और सेक्ट को फिर से खड़ा करने के लिए आप बाहरी लोगों को इसमें शामिल कर ले। इससे बाद में हमारा सेक्ट
और भी ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। और मैं यहाँ इस सेक्ट में और भी कई साल बताना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तो इसमें इंटरफेयर करना ही होगा। इस पे तो वो एल्डर काफी ज्यादा भड़क जाता है और सीधा एल्डर जुआन के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि एक तुच्छ से लेबर ऑफिस के बंदे को इस तरीके से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तेरा काम सिर्फ साइड पे खड़े होकर के देखने का है, यहाँ पे दूसरों के बीच में अपनी टांग अड़ाने का नहीं, क्योंकि ये मामला सेक्ट के एक्सपर्ट्स के बीच का है, ना कि तुझ जैसे कोई मूर्ख बूढ़े के बीच का। इसलिए अब यहाँ से सीधा दफा हो जा। कहते ही वो एल्डर एल्डर जुआन के पीछे से हमला कर देता है, अगर तभी एल्डर जुआन उसे सिर्फ अपनी आंखों से घूर करके देखते हैं, जिसे देख करके तो वो एल्डर की पूरी तरीके से फट के चाड़ हो जाती है। जुफन भी काफी ज्यादा गंभीरता के साथ में एल्डर जुआन के उस आंखों के प्रेशर को देख रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दूसरा वाला एल्डर एल्डर जुआन के पीछे से हमला कर भी नहीं पाता है। उससे पहले ही अचानक से वो बीच में रुक जाता है। उसकी आंखें की पुतलियां फाइट हो गई होती है, जैसे की उसके अंदर से उसकी जान नहीं रही, जिसके साथ ही वो सीधा नीचे जमीन पर जा गिरता है। एल्डर जुआन कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा फनी बात है, तुमने कर्तव्यों के बारे में मेंशन किया, मगर लेकिन जब यहाँ सिविल वॉर होने की कगार पे है, तब तुम लोगों को दोनों पार्टियों के बीच के झगड़ों को निपटाने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन इस तरह अपने प्रतिशोध को जारी रख रहे हो। क्या सत्ता को हथियाने के बाद में तुम लोग इसी तरह अपने कर्तव्यों का पालन करने के बारे में सोच रहे थे? कोई बात नहीं, मेरे सेक्ट को तुम जैसे एल्डर्स की कोई जरूरत नहीं। एल्डर जुआन के इस तरीके एक्शन को देख करके तो वेनोवर्सी काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और शॉक के मारे घबराते हुए कहते हैं कि इम्पॉसिबल, सिर्फ एक झटके के साथ में एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट को खत्म कर देना। आखिर ये ओल्ड मैन है कौन? दूसरी ओर जुफन में वेनिवल की से कहता है कि वेनिवल की तुरंत तैयार हो जाओ यंग सेंग जी को अंदर लाने के लिए। इसके साथ ही दोनों पार्टियों के बीच का माहौल और भी ज्यादा टेंस हो जाता है। इस बार दोनों साइडों के बीच में खड़े होते हैं एल्डर जुआन, और उसी वक्त हमें सेक्ट लीडर जीवोये को भी दिखाया जाता है कि अब एल्डर जुआन के वहाँ पे आ जाने की वजह से जल्दी से सीढ़ी से उतर कर नीचे आने लगता है, बिना कुछ कहे नरमी के साथ में सीधा एल्डर जुआन की ओर जाने लगता है, जिसे देख करके तो वेनिवल से भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि नीचे उतरने के बाद में सेक्ट लीडर जीवोये फुल रेस्पेक्ट के साथ में एल्डर जुआन को ग्रीट करता है। उसे कहता है कि हाई वेनरेबल को मेरी ओर से ग्रीटिंग्स। जो सुनकर तो भाई सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। शॉक के मारे अपना मुंह फाड़ते हुए कहते हैं कि क्या ये है हाई वेनरेबल? उन सबकी ये बात सुन वेनरेबल यान में बस सीधा सीधा उन लोगों से कहते हैं कि हाँ ये सच है, मैं ही हूँ हमारे इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट का हाई वेनरेबल युआन जियांगजिंग। भाई सभी लोग जल्दी से हाई वेनरेबल के सामने झुकते हैं और सीधा उनको ग्रीट करने लगते हैं, क्योंकि हाई वेनरेबल सेक्ट के एक ऐसे पर्सन है जिन्हें की हर कोई इज्जत देता है। मगर तभी हमें इधर हाई वेनरेबल यानी कि एल्डर जुआन को दिखाया जाता है, जो कि हल्की सी सांस भरते हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि लेबर ऑफिस यहाँ पे विद्रोह की योजना बना रहा है, जबकि इनर सेक्ट के एल्डर्स यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हैं। इस तरह सेक्ट के सेक्ट लीडर को मारे जाने के लिए अकेला छोड़ दिया जा रहा है। आखिर डीमन स्कैमिंग सेक्ट इतना ज्यादा अराजक और विखंडित कब से हो गया? इस पे सेक्ट लीडर जीवोये जुफन की शिकायत करते हुए हाई वेनरेबल से कहता है, हाई वेनरेबल जुफन मेरी अथॉरिटीज को चैलेंज कर रहा है, उन्हें नीचा दिखा रहा है, यहाँ तक कि उसने लेबर ऑफिस के लोगों को विद्रोह के लिए भी उकसा लिया है, इसलिए उसे उसके अपराधों के लिए फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हाई वेनरेबल आप तो ये देख ही सकते हैं कि हम लोग सेक्ट की सेफ्टी को सबसे ऊपर मानते हैं, तो कृपया अब हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए हाई वेनरेबल। सेक्ट लीडर जीवोये ये सारी बातें सुनने के बाद में हाई वेनरेबल फिलहाल कुछ नहीं कहते, जबकि इधर हमें जुफन को भी दिखाया जाता है, जो कि एल्डर जुआन को वहाँ पे देख हल्की सी स्माइल करता है और उनसे कहता है कि एल्डर जुआन आप मुझे बताएं कि आखिर आप किस साइड पे हैं।